कल रात जब आप भारत और पाकिस्तान का मैच देख रहे थे और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का जश्न मना रहे थे, तब उसी समय जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। और इस आतंकवादी हमले के बाद अब पूरी दुनिया में #ऑल आइज ऑन रफा की तरह ऑल आइज ऑन रियासी ट्रेंड कर रहा है। और लोग पूछ रहे हैं कि जब रफा में बच्चे मर रहे थे तो पूरी दुनिया में ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड कराया जा रहा था, अब रियासी में भी इस हमले में भी एक 3 साल का छोटा बच्चा मारा गया है। इसलिए पूरी दुनिया को इसका मातम मनाना चाहिए। यह हमला जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में उस समय हुआ जब तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस शिव खोड़ी मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर के बेस कैंप लौट रही थी और घटनास्थल से वैष्णो देवी मंदिर की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर रह गई थी। तो बड़ी बात यह है कि वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहां से यह जगह सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब यह घटना हुई उस समय प्रधानमंत्री मोदी का जो कैबिनेट है, उनका जो मंत्रिमंडल है, उनकी शपथ ग्रहण समारोह समय चल रहा था। ऐसे समय पर आतंकवादियों ने यह हमला किया है और इसी दौरान 2 से 3 आतंकवादियों ने घात लगाकर इस बस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस हमले में 9 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें एक 3 साल का छोटा बच्चा भी शामिल है। और यह घटना उस दिन हुई जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। तो आज हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि भारत सरकार को बहुत सख्ती से इस पर एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान के बारे में तो क्या ही कहा जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है, क्योंकि अभी तक जो शुरुआती जांच हुई है उससे यह पता चला है, सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकवादी जंगल में छिपे हुए थे और उन्होंने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर गोलियां चलाई, जिसके बाद गोली लगने से ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई और यह बस जो है असंतुलित होकर नीचे खाई में गिर गई। खाई में गिरने के बाद भी आतंकवादियों ने बस पर कई गोलियां चलाना जारी रखा। इस दौरान जो यात्री बच गए उन्होंने सूझबूझ दिखाई और वो बस में चुपचाप लेटे रहे ताकि आतंकवादियों को ऐसा लगे कि ये सारे यात्री मर चुके हैं और वो वहां से लौट जाएं। और बाद में ऐसा ही हुआ। इन आतंकवादियों ने सोचा कि अब बस में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली है और यह वही आतंकवादी संगठन है जिसे पिछले साल भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया था। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में और जिस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूं ये दरअसल वो खाई है जिस खाई में ये बस गिरी कल शाम को, जब इस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। एक सुनसान इलाका है, यहाँ पर घने जंगलों से घिरा हुआ। आतंकी यहाँ पर पहले से ही घात लगाकर जो है तैयार थे और जैसे ही ये बस यहाँ पर पहुंची तो आतंकियों ने इस बस पर गोलियां बरसा दी। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि क्या भयावह स्थिति उस समय रही होगी। इस समय हम यहाँ पर लहू देख सकते हैं, खून बिखरा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये जो यात्रीगण थे ये भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए गए थे और ये देखिए प्रसाद के पैकेट, यहाँ पर जो बिखरा हुआ सामान है यात्रियों का, उनके जूते चप्पले, भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यात्रीगण गए थे, श्रद्धालु गए थे और ये प्रसाद के पैकेट देखिए, ये देखिए आखिर इनका कसूर क्या था। और यहाँ पर इस समय अगर हम देखें तो फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो साक्ष्य जुटा रही है, क्योंकि इस मामले की जांच भी चल रही है। मेरे कैमरे पर्सन नीरज तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बचा कुचा सामान है इस समय इस आतंकी हमले के पीड़ितों का, वो इस समय इस स्थान पर बिखरा हुआ है और लगातार इस पर जांच भी चल रही है। इस समय मैं जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हूं, जहां पर 14 जनों को जो इंजर्ड थे उनको लाया गया कल रात और भर्ती करवाया गया। आप इस समय देखिए कि डॉक्टर्स अभी इस पूरे वार्ड में, जो एक्सीडेंटल वार्ड है, यहाँ पर ज्यादातर पेशेंट्स वो एडमिटेड हैं और इनके अलग अलग जगह पर इंजरी हैं। आप देखिए कि 14 जने इसमें से हैं और जो ज्यादा आप देखिए कि घायल हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये
अभी आपकी हालत कैसी है? अभी आप बातचीत कर सकते हैं? जी हाँ। क्या हुआ था, आपको कितना याद है, कैसे इंसिडेंट हुआ और क्या देखा आपने? हम सिकोड़ी से दर्शन करके आ रहे थे, वहीं पे मतलब जैसे आतंकवादियों ने गोली फायर किया और बस पे लगी गोली, बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। हम लोग बस में थे, पता नहीं कौन गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा। हम लोग खाई में गिर पड़े क्योंकि टायर में लग गया था गोली एक, तो इस वजह से डिसबैलेंस हो गया, हम लोग खाई में गिर गए। फिर उसके बाद जब हमारा जो सिर है वो जो बस के उसके नीचे आ गया था और जो हमने जल्दी से निकल के फिर उसके बाद बहुत तेज तेज गोलियां चलाने लगे। अगर हम लोग बैठे नहीं होते और अगर वो लोग ऊपर आ जाते तो आज हम ये इस अस्पताल में और इस गंभीर में हम नहीं रह पाते। जब गोली की तड़तड़ाहट की आवाज हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगता है बस के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ समझते ही देर लगी कि इससे पहले जो है टायर उसका ब्लास्ट हो गया और अनियंत्रित होकर बस जो है खाई में जाके गिर गई और ऐसा लगा कि भी, और फिर उसके बाद जब बस अनियंत्रित होकर नीचे गिरी उसके बाद आतंकी जो है नीचे भी खाई में भी गए और उन्होंने करीब मान के चली कि 5 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। जब वापस आ रहे थे तो कुछ ही दूरी जब पहुंचे तो बस जब ऊपर से नीचे उतर रही थी तभी हमने देखा कि एक आतंकवादी जो सामने से गोली चला रहा था। तो सड़क पर आ गया था आतंकवादी? हाँ बिल्कुल, बीच रोड में थे। एक थे या कई सारे? एक को देखे थे, बाकी और नहीं देख पाए थे। तो आतंकवादी ने अचानक से बस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी? बस की तरफ फायरिंग किया, कई गोलियां चलाई, लगभग 6-7 गोली चलाई और ड्राइवर को भी लग गया गोली। उसके बाद में बस नीचे गिर गई खाई में। खाई में गिर गई? खाई में गिर गई, हाँ। उसके बाद में भी काफी टाइम तक गोली चला, लगभग 20 मिनट तक गोली चलाई है। हम लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। ये जो हमला है ये बिना पाकिस्तान के समर्थन के हो नहीं सकता और इस हमले की जो जड़ें आपको मिलेंगी वो पाकिस्तान में ही मिलेंगी। और ये जानबूझकर ऐसे दिन किया गया है जब भारत की नई सरकार शपथ ले रही थी, जानबूझकर ऐसे समय में किया गया है जब राष्ट्रपति भवन में वो लोग जानते थे कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार शपथ लेगी और ऐसे समय में इसलिए हमें जागरूक भी होना है और एक राष्ट्र के तौर पर ऐसे आतंकवादी हमलों के खिलाफ खड़े होना है। लेकिन विडंबना देखिए कि पाकिस्तान एक तरफ हमारे देश पर इस तरह के हमले करवाता है और दूसरी तरफ हम उसी पाकिस्तान की टीम के साथ न्यूयॉर्क में मैच भी खेलते हैं।